शुरू खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜੱਟ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਵੱਡੀ ਅਜ਼ੀਅਤ, ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਾਲਚ, ਹਵਸ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨੇ ਵੇਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਈ ਦਫਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਓ ਨੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰੂ ਕਿ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਇਹਦੀ ਛਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇਗੀ। अल्लाह पनाह ता फरमाए। नहीं पता होंदा कि एक बदबख्त इंसान जे खानदान कबीले जम पिया ते ओ बर्बादी दा एक वड्डा निशान छड़ सकता है। मैं इस वक्त पाकपतन में मौजूद हूँ। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिएगा, ये आखिरी निशान है जो इस दरख्त के मालिक भाई की जानिब से लगाए गए। इसका नाम है मोहम्मद उस्मान खान। उस्मान ये दरख्त जो उसके बाप की जानिब से उसने इनहेरिट किया था, ये दरख्त काटना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसको अपने जानवरों के लिए एक छप्पर डालना था। वसाइल कम थे तो उसको जो साबिका छप्पर था वो उसका भाई मोहम्मद खान, जिसकी ये दीवार है, उसने खदेड़ दिया था, उखेड़ दिया था। लेकिन अब ज़ाहिर है उसको छप्पर डालने के लिए सामान चाहिए था, लकड़ी चाहिए थी, छत पर डालने के लिए चीज़ें चाहिए थी। तो उसने सोचा कि इस जो उसकी मलकियत बताई जाती है उसके वालिद की जानिब से, वो इसको काटेगा और वो इसको इस्तेमाल करेगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मोहम्मद खान की दीवार के साथ था। अब मोहम्मद खान कोई इसकी छाँव इंजॉय नहीं करता था, क्योंकि अगर आप सामने देखें तो इस पूरे दरख्त को मोहम्मद खान ने छांग दिया था। क्यों? क्योंकि मोहम्मद खान का क्लेम यह था कि इसकी छाँव उसके इस घर में उसके लिए डिस्टर्बेंस का सबब बनती है, तो उसको ये छाँव नहीं चाहिए। तो उसने इस दरख्त को छांग दिया, काट दिया, इसकी खराश तराश कर दी। और अब जब उसका अपना बड़ा भाई जो इस दरख्त का मालिक है वो अपनी ज़रूरत के तहत इस दरख्त को काटना चाहता है, तो मोहम्मद खान इधर से कुल्हाड़ी लेकर आता है और बिल्कुल एग्जैक्टली बताया जा रहा है कि इस जगह पर अपने भाई के सर में कुल्हाड़ी मारकर उसकी जान ले लेता है। हकायक आपके सामने रख रहे हैं। मेरे साथ उमर फारूक साहब मौजूद हैं। उमर फारूक साहब, भाई को भाई का समझा जाए या इस दरख्त को पूरे ख़ानदान का समझा जाए? भाई को भाई का समझा जाए। और ये दोनों आपके अपने भाई हैं जी, दोनों आपसे बड़े हैं जी। उस्मान सबसे बड़ा भाई है जी, वो सबसे, और उसके बाद मोहम्मद खान छोटा भाई है जी। यानी छोटे भाई ने इस दरख्त के मामले पर अपने बड़े भाई को किया। जी ऐसे। क्या हकायक है? हकायक ये है कि ये उस्मान मेरे भाई ना उसका दरख्त है कि मेरे वालिद साहब ने बताया था कि ये दीवार के आगे आगे वो आपकी जगह, इधर उस्मान की जगह। ये जगह किसकी है? ये उस्मान की है। ठीक है। और ये दरख्त तो सारे उस्मान के हैं? जी, ये दीवार है ना, हाँ। उसके आगे जो उस तरफ मोहम्मद खान है, इस तरफ उस्मान है। वो अपने ही दरख्त काट रहा था। वो मोहम्मद खान आया ऊपर से, वो उसने मना किया कि यार ये दरख्त ना काटो, लेकिन उस्मान ने कहा यार आप इस बात को छोड़ो, हमारे बीच लड़ाई ना हो जाए कोई। तो बस उसने उधर ही खड़े होकर एक गुलाड़ी मारी है, वो इस तरफ सर के लगी है। कुल्हाड़ी अंदर से मारी है इस दीवार पे खड़े होकर। और उस्मान कहाँ पे था उस वक्त? इस जगह पर था उस्मान। अच्छा, वो लकड़ी काट रहा था? जी, मैं उधर से आ रहा था, मैंने देखा ही है तो मैंने दौड़ लगा दी। हाँ। बस वो देखा है तो उस्मान इधर पड़े हुए थे, वो एक और वार करने लगा तो मैंने रोक लिया। आपको भी जख्म आया? जी, इधर एक मेरे भी जख्म आया, एक बाजू पे। तो उसके दौरान बालों के अंदर? जी। तो गुलाड़ी छीनी है, फिर भाई को उठाकर बाहर ले गए बस। और वो जानवर नहीं हो सका? नहीं, वो पाकपतन ले गए हैं, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया साहिबाल जाने से पहले, मतलब दिमाग डेड हो गया। आप मुद्दई मुकदमा भी हैं? जी। भाई की बेच तो नहीं देंगे? मुझे माफ़ कीजिएगा इस सवाल पे। नहीं, इस तरह का सोचता भी नहीं। हाँ? नहीं, कल को वालिद वालदा आपकी अल्लाह को प्यारी हो चुकी है, कोई भाभी के बच्चे आपको प्रेशराइज करते हैं कि आप इस पे कोई बयान शयान दे दें,
اور بھائی کو معاف کر نہیں، دیں؟ اس طرح کا میں نہیں سوچ سکتا، کیونکہ وہ بھائی مجھ سے سب سے پیارا بھائی تھا میرا. عثمان جی، میں اس کے پاس ہی رہتا تھا، تو انہوں نے اس طرح کا کبھی ان کے ساتھ میرا معاملات نہیں ہوا تھا. یہ درخت عثمان کے لیے قیمتی کیوں تھا؟ کیوں عثمان اس کو کاٹنا چاہتا تھا ابھی؟ یہ درخت قیمتی اس لیے تھا کہ اس کے پاس کوئی اور مسائل نہیں تھے. ایک اس نے اپنے جانوروں کے لیے چھاؤں بنانے کے لیے نا چھپر ڈالا ہوا تھا، تو پہلے تو وہ ادھر گیا کسی کام کے لیے، اس نے وہ گرا دیے. بڑے بھائی نے؟ جی، چھوٹے بھائی نے؟ چھوٹے بھائی نے. ایک تو کیا اس کے گنڈا تھا؟ ہاں؟ گنڈا تھا چھوٹا بھائی؟ نہیں، وہ بس آپ کے سب بھائیوں کی، آپ کے والد کی دیواریں کچی ہیں، جی لکڑی کے پاٹ لگائے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا چھوٹا، آپ کا جو بھائی ہے اس کی دیواریں بھی پکی ہیں، دروازے بھی لگے ہوئے ہیں، گھر میں مور شور بھی ہیں، اس کے جانور بھی صاف ستھرے ہیں. کیا متنول زیادہ تھا؟ فرق کیا تھا؟ تو نہیں اس چیز کا، لیکن وہ اس طرح کا تھا کہ اس کے گھر میں بھی قبضہ کر رہا تھا، اس کی زمین میں بھی قبضہ کر رہا تھا. جو چھپر اس نے گرایا نا، وہ اس کی اپنے گھر کی جگہ تھی، ہاں جو میرے والد صاحب نے انہیں دی ہوئی تھی. ہاں. وجہ کیا ہے؟ اولاد تو عثمان کے پاس نہیں تھی، لیکن محمد خان کے پاس اولاد تھی. کوئی اولاد کا بھی معاملہ تھا، کیونکہ محمد خان کی ایک بیٹی عثمان کے گھر بھی پل رہی ہے. جی، وہ کیا مسئلہ ہے؟ میرے بڑے بھائی کے پاس ان کی ایک بیٹی ہے، ہاں. بس یہی. محبت تھی تو اپنی بیٹی دی تھی نا. بہت محبت تھی. تو پھر یہ غصے کا انجام ہے کس چیز کا؟ بس غصے کا ہو سکتے، ایک شیطان کا جو. والد سے سمجھتے ہیں جی کہ باپ کیا سمجھتا ہے اور کیا جانتا ہے.